राजस्थान स्मार्ट करंट की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानते हो इस क्लास में हम राजस्थान के जो नवीनतम तथ्य हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। इसी दिशा में आप जानते हो कि जो आर्थिक समीक्षा है, जो राजस्थान की उपलब्धियों और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का एक ब्यौरा होती है। कौन से कार्य किए जाएंगे, कितना लक्ष्य रखा जाएगा, वो सब बातें इसके अंदर होती है जो आपके करंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी को आधार बनाकर राजस्थान स्मार्ट करंट में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और वो जो फैक्ट्स है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, जिसमें आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान स्थिति। राजस्थान स्थिति। यहां पर जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो 5 तथ्यों पर बात करूंगा। उसमें कुछ आंकड़े भी है, तो उन आंकड़ों को किस तरीके से आपने ध्यान में रखना है और क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, इस पर गौर करें। मैं वापस रिपीट कर दूं, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। मैंने पहले ही कहा, आसमान के नीचे जो भी है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट तैयारी करें, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस दिशा में मैं आपको ये बताऊं कि इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, वो मेन है। आइए 5 तथ्यों पर मैं बात करूंगा, जिसमें एक होगा जन्म दर, बर्थ रेट, राजस्थान के संबंध में बात करूंगा। दूसरी होगी मृत्यु दर, तीसरी होगी शिशु मृत्यु दर, चौथा जो है ये होगा मातृत्व मृत्यु अनुपात, मेंटलिटी डेथ रेशियो, और 5वां लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। इन 5 पर मैं बात करने जा रहा हूं। जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा। पांचों के पांचों इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक बार आप इसे नोट कर लें, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूं। अब सबसे पहले हम जन्म दर पर बात करेंगे। क्या है जन्म दर, किस तरीके से इसका सिस्टम होता है। हेडिंग डाल दीजिए जन्म दर, इसको बर्थ रेट बोलते हैं। क्या होती है जन्म दर? आसान सा शब्द लगता है, लेकिन कई क्वेश्चन आने की उम्मीद बनती है। किसी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर, किसी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या, जीवित बच्चों की संख्या। अब आपके सामने डेफिनेशन है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। एक तो वो क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष, पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्रति 1000 जनसंख्या पर, ये ध्यान रखना। ये जो मातृत्व मृत्यु अनुपात है, उस संबंध में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मातृत्व मृत्यु अनुपात कितनों पर निकाला जाता है, प्रति 100, प्रति 10,000, प्रति 1000, प्रति 1 लाख, ऐसे ऑप्शन बने हुए हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है, जो जन्म दर है वो कितनी जनसंख्या पर निकाली जाती है, 100 जनसंख्या पर, 1000 जनसंख्या पर, 10,000 पर, 1 लाख पर, ऐसे बनते हैं। क्लियर हुई सारी बात। एक जीवित बच्चों की संख्या, ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान रखें। अब इस जन्म दर को यदि मैं विभाजित करूं
तो इसको दो तरीके से हम विभाजित करते हैं। एक तो होती है अशोधित जन्म दर और एक होती है शोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर और दूसरी होती है शोधित जन्म दर। आपको ये जानना है सबसे पहले तो कि ये शोधित जन्म दर और अशोधित जन्म दर क्या होती है। अब आप इतना तो जानते हो, इंडिया है या राजस्थान है, इसमें क्या है, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो हर बच्चा तो रजिस्टर्ड होता नहीं है। आप व्यवस्था जानते हो, तो सरकार भी इस मामले में ये मानकर चलती है कि कुछ बच्चे रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। इसी आधार पर इसने अशोधित और शोधित के रूप में इसको डिवाइडेड किया है। अब देखिए, ये जो अशोधित जन्म दर होती है बहुत सिंपल है। अशोधित जन्म दर होती है रजिस्टर्ड बच्चे, जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो। तो आपसे यदि कोई कह दे कि हमें तो अशोधित जन्म दर के बारे में बताओ, क्या होते हैं? अशोधित जन्म दर में उन बच्चों को शामिल किया जाता है जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और शोधित जन्म दर जो होती है, ये देखिए आराम से समझ में आ जाएगा, रजिस्टर्ड या पंजीकृत बोल देते हैं हिंदी में इसको, प्लस 5%, ये शोधित जन्म दर होती है। क्लियर हुई सारी बात? आइए अब लेटेस्ट आंकड़ा हमें कौन सा ध्यान रखना है, इसका रखें या उसका रखें? वैसे तो देखिए, एक यदि आपको पता है तो ये ऑटोमेटिक पता है। हालांकि आपकी जो आर्थिक समीक्षा आई है वो इसके बारे में बात करती है, तो हम भी इसी की ही बात करेंगे। जो जन्म दर बताई गई है, ये एक तो ये 2019 के आधार पर है, ध्यान रखना, ये नवीनतम आंकड़ा है। आप ऐसे मत समझे कि ये अभी तो 2022 चल रहा है तो 2019 कैसे, ये 2019 का है। और इसमें जो आपको बताई गई है राजस्थान की जो जन्म दर, राजस्थान की जन्म दर बताई गई है 23.7, इसको 23.7 ही बोलते हैं। आगे हम ये कहते हैं प्रति हजार जनसंख्या पर, यदि आप कहना चाहो तो, इसलिए मैंने यहां टिक कर दिया 23.7 जन्म दर है। आपसे कोई कहे कि हमें तो आगे इसका यूनिट बताओ, तो आपको ये कहना पड़ेगा प्रति हजार जनसंख्या पर। ये जन्म दर है राजस्थान की। अब यहां पर आपने जो एक नया पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है इंडिया, भारत से कंपेयर करना है इसको। भारत की कितनी है? भारत की है 19.7, भारत की 19.7 है, तो 23.7 तो राजस्थान की है जन्म दर, जबकि भारत की जो है 19.7 है। अब यहां पर जो आपके क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, आपसे ये कहेगा भारत और राजस्थान की जन्म दर है, तो दे देगा 19.7 कोमा 23.7, दूसरा ऑप्शन दे देगा 23.7 कोमा 19.7, ऐसे देगा। याद कीजिए, पुराने पेपर देखिए, क्या साक्षरता पर नहीं आता, पुरुष साक्षरता दर नहीं पूछी गई, भारत और राजस्थान को कंपेयर करके ये आंकड़े नहीं पूछते। तो ध्यान रखें, आपको स्मार्ट तैयारी के तहत इन बातों का ध्यान में रखना है। एक बात और है, वो फिर बताऊंगा मैं आपको, एक बार मृत्यु दर के बारे में बात कर ले अपने। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात आप समझ गए होंगे। आपके सामने मैंने सिर्फ 2 आंकड़े बताए हैं, इन 2 आंकड़ों को तो आपको याद करना ही पड़ेगा। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन आ गया तो राजस्थान की जन्म दर पूछ लेगा, हल्का सा टाइट करेगा तो राजस्थान और भारत दोनों को पूछ लेगा, बस सिंपल सोबर। और ये प्रति हजार जनसंख्या पर है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए अब मैं मृत्यु दर पर बात करूंगा। बात क्या करूंगा?
बिल्कुल इसी चार्ट में ही आपको मृत्यु दर समझाऊंगा मैं, ध्यान से समझना। देखिए मृत्यु दर क्या है। सबसे पहले तो हम जो दूसरा पॉइंट कर रहे हैं तो इसको आपको बदलना पड़ेगा, ये दूसरा पॉइंट, और यहां आ जाएगा आपका मृत्यु दर, डेथ रेट बोलते हैं इसको, मृत्यु दर। सेम परिभाषा है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर, अब जीवित बच्चे तो आएंगे नहीं, प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या। अब मरने वाले तो कोई भी हो सकते हैं, व्यक्ति है, अकेले बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मरने वालों की संख्या प्रति 1000 जनसंख्या, इस पर भी, इसमें भी सेम यही बात रहेगी, सेम यही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें मृत्यु दर लिखना पड़ेगा आपको, और इसमें भी मृत्यु दर लिखना पड़ेगा, और शोधित अशोधित सब ऐसे ही रहेगा। क्या होती है, जो रजिस्टर्ड हो गए वो अशोधित, और रजिस्टर्ड में 5% जोड़ दो, वो शोधित। और यहां भी 2019 का ही आंकड़ा है। अब ये जो 2019 का आंकड़ा है ये बदल जाएगा, यहां आएगा आपका 5.7, मतलब राजस्थान की मृत्यु दर कितनी है, 5.7, जन्म दर कितनी है, 23.7। क्लियर। अब भारत की मृत्यु दर कितनी है, भारत की जो मृत्यु दर है वो है 6। कंपेयर करना, हो गई सारी बात। ये मृत्यु दर ऐसे याद करनी है। तो जन्म दर 23.7, भारत की 19.7। मृत्यु दर के संबंध में बात करें तो राजस्थान की मृत्यु दर 5.7, भारत की 6। क्या समझे आप इसमें, क्या समझे? आपको यहां पर यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है ताकि गच्चा ना खा जाए। आप जानते हो कथन सत्य असत्य के क्वेश्चन आते हैं आपके, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इस तरीके से आते हैं। कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं आपसे ये कहूं, राजस्थान की जन्म दर भारत की जन्म दर से अधिक है, राजस्थान की जन्म दर भारत की जन्म दर से अधिक है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये कथन सत्य है या असत्य है? तो आपके दिमाग में आएगा सत्य है ये। अब मैं आपसे कहूं, राजस्थान की मृत्यु दर भारत की मृत्यु दर से अधिक है, ये कैसा कथन हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। क्लियर हुई सारी बात? तो देखिए कितना बेहतरीन एक हमारे सामने एक फैक्ट बनता है कि राजस्थान की जन्म दर भारत की जन्म दर से अधिक है, लेकिन मृत्यु दर भारत की मृत्यु दर से कम है। क्लियर होगी सारी बात? ये ध्यान रखना है आपने। तो 4 आंकड़े मैंने बता दिए जन्म दर के संबंध में, और 2 ये मृत्यु दर के संबंध में। बेहतरीन है, ध्यान रखें, ये नजरअंदाज ना करें। एक बार आप इसे नोट करें। अब मैं बात करूंगा अपने तीसरे पॉइंट पर, और वो है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर। सबसे पहले तो शिशु मृत्यु दर क्या होती है, तो एक फार्मूले के आधार पर हम इसे समझते हैं। फार्मूला क्या है? 1 वर्ष से कम आयु के मरने वाले बच्चे
ऐसे बच्चे जो मर चुके हैं लेकिन उनकी आयु कितनी है? 1 वर्ष से कम। समझ में आ गई बात सारी? ये ध्यान रखना। जीवित बच्चों की संख्या इंटू 100, ये शिशु मृत्यु दर होती है। ध्यान रखना। अब क्या बात आपने नोट की इसके अंदर? ठीक है, फार्मूला याद कर लिया, हो गया, लेकिन आपको स्ट्रेस किस पे देना है? आपको स्ट्रेस देना है इस बात पर, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे, मरने वाले बच्चे, इस पर स्ट्रेस देना है। आपसे ये कहा जाएगा कि जो ये शिशु मृत्यु दर है, इसमें मरने वाले बच्चों की आयु का निर्धारण कैसे होता है? आपसे कह देगा 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उसमें से एक डाल देगा 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे। तो शिशु मृत्यु दर में ये बात ध्यान रखी जाती है। आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, हमें आता है, हमारा पढ़ा भी होता है, हमारी नजरों से भी गया होता है, लेकिन हम उस क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाते हैं कि उसने किस तरीके से हमें उलझा दिया। बस इसी उलझन को दूर करने का प्रयास राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से किया जाता है, जिसमें हम 100% प्रयास करते हैं कि आप को जो आपने जो अपना लक्ष्य प्राप्ति का सिस्टम निर्धारित किया है, उसमें हमारा हल्का सा एक योगदान हो सके और आप एक इतिहास रच सके। तो ध्यान रखें, बहुत ही सलीके से आपको तैयारी करनी है, सिस्टमेटिक, जिसको हम स्मार्ट तैयारी के रूप में बोलते हैं। क्लियर रहे ये चीजें? नहीं तो आप देखिए, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ग्रेजुएट हो आप, इतनी मोटी बुक होती है, आंकड़ों से भरी हुई है, कैसे याद कर लोगे? किस तरीके से याद कर लोगे? और फिर वो एग्जामिनर है आगे, वो पूरा दिमाग निकालने के लिए आपका तैयार बैठा है। हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है इन पर। आप मेरी बात से यदि ताल्लुकात रखते हो तो मेरी बात पर कभी गौर करने का प्रयास करना, कभी गौर करना, आपको लगेगा कि हाँ यार ये सच्चाई है, सच्चाई है। मैं यहाँ जो भी आपको बात कहता हूँ, आप सबको अपने बच्चों की तरह मानकर बात कहता हूँ, ताकि आप एक सही दिशा को डिसाइड कर लें। नहीं तो दिशाएं तो है ही, हर जगह मिलती ही मिलती है, जो हमारे लक्ष्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि यदि हमने एक छोटी सी भी चूक कर दी तो कंपटीशन के इस युग में असफल होने से हमें कोई नहीं बचा सकता, कुछ भी हो जाए चाहे। और आपका एज ग्रुप इस बात की पूरी इजाजत देता है। इसी कारण से बार बार आपको मोटिवेट किया जाता है, बार बार आपको बताया जाता है, कहीं आप चूक ना करते। खैर, आइए टॉपिक पर चलते हैं। तो ये तो हो गया इसका फार्मूला। अब 2019 के लिए क्या है, क्योंकि इसमें भी हम 2019 की ही बात करेंगे। 2019 के लिए यदि मैं राजस्थान के संबंध में बात करूं तो शिशु मृत्यु दर है 35। और फिर आप जानते हो, अब मैं किसकी बात करूंगा? अब मैं बात करूंगा इंडिया की। भारत के लिए जो है 30। तो राजस्थान की शिशु मृत्यु दर 35। पुराने पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप के। मेरे को याद है शायद तब 41 थी, तब आया था वो क्वेश्चन। आप चेक कर लेना पुराने पेपर देख के। तो शिशु मृत्यु दर, फ्री का नंबर है ये, याद नहीं है तो आउट, याद है तो इन, इतना सा ही तो खेल है। तो राजस्थान की शिशु मृत्यु दर 35, भारत की 30। वही बात, राजस्थान की शिशु मृत्यु दर भारत की शिशु मृत्यु दर से अधिक है। मृत्यु दर कम है, जन्म दर भी अधिक है, इनको ध्यान रखें आप। तो ये है शिशु मृत्यु दर। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए।
आइए अब हम चौथे पॉइंट पर चलते हैं और चौथा हमारा पॉइंट है मातृत्व मृत्यु अनुपात। एग्जाम की दृष्टि से यदि मैं आपसे कहूं तो मेरी नजर में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मातृत्व मृत्यु अनुपात। मैटरनिटी डेथ रेशियो, इसकी परिभाषा में ही क्वेश्चन है। एक बार आप परिभाषा लिखिए इसकी, ऐसे करके यहां से परिभाषा लिखिए, फिर बताता हूं आपको। लिखिए, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर प्रसव के दौरान या गर्भ खत्म होने के, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर प्रसव के दौरान या गर्भ खत्म होने के 42 दिनों के अंदर 42 दिनों के अंदर प्रसव के दौरान, ध्यान रखें, प्रसव के दौरान, या आप कह सकते हो दौरान शब्द काट दीजिए, ये थोड़ा सा सही नहीं लगेगा, प्रसव के कारण लिखो, ये ज्यादा सही भी रहेगा। 42 दिनों के अंदर प्रसव के कारण मरने वाली माताओं, लेकिन अब ये माताएं कौन सी, 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की संख्या, ये होता है आपका मातृत्व मृत्यु अनुपात। क्वेश्चन से भरा हुआ है और आए हुए हैं, सबसे बड़ी बात यह है। जो आपके क्वेश्चन आया हुआ है वो मैंने शुरू में आपको बताया था कि मातृत्व मृत्यु अनुपात कितनों पर निकाला जाता है। ये निकाला जाता है प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर आता है, प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर, और प्रसव के कारण मृत्यु होनी चाहिए आपके सामने है। लेकिन फिर ये पॉइंट आ गया हमारे पास 42 दिनों के अंदर, तो अवधि कितनी है, मतलब 42 दिनों के अंदर अंदर प्रसव के दौरान या गर्भ खत्म होने के 42 दिनों के अंदर अंदर मृत्यु होनी चाहिए। 43वां दिन मान्य नहीं होगा। के कारण मरने वाली माताओं, अब बताइए, ये जो पॉइंट है, इतने ग्रेजुएट हो आप, थोड़े से मैच्योर भी हो, क्वेश्चंस को भी देखते हो, क्या आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन एक बेहतरीन है? आपसे नहीं पूछा जा सकता कि मातृत्व मृत्यु अनुपात में शामिल माताओं का आयु वर्ग कौन सा है? बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि मातृत्व मृत्यु अनुपात में शामिल माताओं का आयु वर्ग कौन सा है? 15 से 49 लिख देगा, दूसरा लिख देगा 18 से 49, क्योंकि आधे सौ इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब भारत सरकार ने लड़कियों की आयु 18 वर्ष निर्धारित कर रखी है तो 15 कैसे आ गया? लेकिन ये 15 है, ध्यान रखें, गए ना, इधर उधर हो गए सारे, तो 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग, ये ध्यान रखें। आप जानते हो राजस्थान में कम आयु में ही शादी हो जाती है, बाल विवाह के संबंध में हम कई बार पढ़ते हैं। राजस्थान के पूरे भारत में आपको देखने को मिल सकता है, नियम चाहे कुछ भी बना दे। और अभी तो एक प्रावधान और चल रहा है, आप जानते हो, कर्ण जी के मैंने आपको बताया भी था कि अब जो लड़की की आयु है वो 21 वर्ष निर्धारित की जाएगी एक कानून के तहत।
भाई 21 वर्ष से पहले उसकी शादी नहीं कर सकते, इस प्रकार का एक कानून बनाया जाएगा। आप जानते हो ये चर्चा में बना है, अभी वाद विवाद की स्थिति है, देखते हैं आगे क्या होता है। जब भी होगा तब स्थिति हम आपसे अवगत करवा दिया जाएगा। आपको ये क्लियर होगी सारी बात। तो मेरी नजर में ये 3 क्वेश्चन है, और इसके अलावा कौन से क्वेश्चन बनेंगे। अब ये जो मातृत्व मृत्यु अनुपात है ये किस वर्ष के लिए होगा, ये ध्यान रखें आप। ये जो होगा वर्ष आपके लिए मातृत्व मृत्यु अनुपात का, ये है 2016-18। ध्यान रखें, ये 2016-18 के लिए, ये 2016-18। और राजस्थान के लिए जो मातृत्व मृत्यु अनुपात है ये है 164। आप जानते हो, अब मैं भारत को कनेक्ट करूंगा इससे। भारत का है 113। रच बस जाने चाहिए ये 164 और भारत का है 113। वापस रिपीट करते हैं। जन्म दर 23.7, 19.7, मृत्यु दर 5.7, भारत की 6, शिशु मृत्यु दर 35, 30, ऐसे याद करना है। और मातृत्व मृत्यु अनुपात 164, 113। ध्यान रखना है कि मातृत्व मृत्यु अनुपात राजस्थान में भारत की अपेक्षा ज्यादा है। क्लियर होगी सारी बात। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एचडीआर में भी हम इसके बारे में बात करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि एक व्यक्ति कितना जीवन जीता है, औसतन बात करते हैं। जैसे राजस्थान में व्यक्तियों के जीने की आयु कितनी है, वे कितने वर्ष तक औसतन जीते हैं, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, जो औसतन बात करना, ध्यान रखना। लिख दीजिए अर्थ क्या है इसका। अर्थ होता है एक व्यक्ति औसतन कितना जीवन जीता है। ये है इसका अर्थ, एक व्यक्ति औसतन कितना जीवन जीता है। अब इसके लिए जो आर्थिक समीक्षा में बताया गया है वो 2014-18 है। ये है। अब राजस्थान के संबंध में यदि मैं कहूं कि राजस्थान में एक व्यक्ति कितना जीता है, तो ये है 68.7। आगे वर्ष आता है इसका। तो औसतन राजस्थान में जो एक व्यक्ति जीता है वो 68.7 वर्ष जीता है, 68.7। और यदि मैं भारत की बात करूं तो 69.4। वर्ष। ये है सारी कहानी आपके सामने जीवन प्रत्याशा की। तो राजस्थान में जीवन प्रत्याशा कितनी है? 68.7 वर्ष, नवीनतम आर्थिक समीक्षा के आधार पर। अभी आर्थिक समीक्षा कौन सी चल रही है? 2021-22। ये ध्यान रखेंगे। हम जो बात करने जा रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार।
क्लियर? एक बार रिपीट करवा देता हूं। मैंने 5 बातें आपको बताई हैं जन्म दर के संबंध में, ये आपके सामने है। सॉरी, जन्म दर तो बता दी थी, फिर जन्म दर के अंदर मैंने मृत्यु दर को सही किया था, तो ये आपको मैंने बता दिया। जन्म दर, राजस्थान की जन्म दर 23.7, भारत की जन्म दर कितनी है? 19.7। राजस्थान की मृत्यु दर 5.7, भारत की 6। शिशु मृत्यु दर 35-30, मातृत्व मृत्यु दर 164, 113। लेकिन ये जो पोर्शन है महत्वपूर्ण, ये जीवन प्रत्याशा है, अभी हमने इसके बारे में बात की है, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, राजस्थान के स्मार्ट करंट में आज मैंने आपको आर्थिक समीक्षा को आधार बनाकर कुछ फैक्ट्स बताए हैं। ये फैक्ट्स आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रीट वगैरह किसकी भी तैयारी कर रहे हो। राजस्थान के संबंध में ये रामबाण है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। आगे भी हम इसी तरीके से स्मार्ट करंट में आपको राजस्थान के करंट से संबंधित जो भी तथ्य आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको बताने का प्रयास किया जाता रहेगा। इसी प्रयास के तहत अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।